चलिए, आज एक बहुत बड़े फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं। 100 करोड़। सुनने में लगता है ना एक सपना, पर क्या इसको पाने का कोई आजमाया हुआ तरीका भी है? आइए इस रणनीति को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या 100 करोड़ रुपए बनाना पॉसिबल भी है? ये नंबर इतना बड़ा है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो बस की बात नहीं। पर क्या ये सच है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक सॉलिड रणनीति और बहुत सारा धैर्य। और सच कहूं तो यही दो चीजें इस पूरे सफर का फाउंडेशन है। तो आइए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, सोच से। देखिए, कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करने की शुरुआत हमेशा एक बड़ी सोच से ही होती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तो अपनी क्षमताओं की हदों को पुश करने की बात है। और इस स्लाइड का मतलब आखिर है क्या? सिंपल सा है कि छोटे मोटे मुनाफे से आगे देखना पड़ेगा। जब तक सोच ही कुछ हजार या लाख तक अटकी रहेगी, तो करोड़ों का टारगेट तो जाहिर है सपना ही लगेगा ना। एक बड़ा विजन, वही तो बड़े एक्शन के लिए प्रेरित करता है। सोच तो ठीक है, फाउंडेशन हो गई, पर उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लूप्रिंट्स तो चाहिए, है ना? तो इतनी जबरदस्त दौलत बनाने के लिए एक्शन का वो ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? सोर्सेस में ना दो रास्तों के बीच एक बहुत क्लियर फर्क बताया गया है। और ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है नौकरी, जो एक आरामदायक जिंदगी दे सकती है, लेकिन इसमें आय की क्षमता सीमित होती है। वहीं दूसरी तरफ है बिजनेस, जिससे असाधारण संपत्ति बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका मॉडल स्केलेबल होता है। स्केलेबल मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लाखों करोड़ों ग्राहकों तक पहुंच सके, जिससे आय की कोई ऊपरी सीमा ही ना हो। तो सवाल यही है, आराम या असाधारण संपत्ति? चुनाव यहीं से शुरू होता है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। सिर्फ बिजनेस शुरू कर देना ही काफी नहीं होता। उस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए, उसे कई गुना बढ़ाने के लिए एक ग्रोथ इंजन की जरूरत पड़ती है। ये ग्रोथ इंजन ना दो हिस्सों में काम करता है। पहला, निवेश की शक्ति। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, ऐसी जगहों पर जब लंबे समय के लिए पैसा लगाया जाता है तो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। मतलब पैसा खुद ही और पैसा कमाने लगता है। और दूसरा, मल्टीपल आय स्रोत बनाना। सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहने के बजाय साइड हसल हो या ऑनलाइन बिजनेस, जब कई रास्ते बनाए जाते हैं तो दौलत बनने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। तो अब तक हमारे पास एक बड़ी सोच है, एक ब्लूप्रिंट है और एक ग्रोथ इंजन भी। लेकिन सोचिए, इतना लंबा सफर अकेले तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये सपोर्ट सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एक मजबूत नेटवर्क और टीम। क्यों? क्योंकि सही लोग ही नए अवसर और बड़े निवेशक लाते हैं। दूसरा, निरंतर वित्तीय शिक्षा। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग अमीर बनते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, धैर्य। 100 करोड़ का सफर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें समय और लगातार कोशिशें दोनों लगते हैं। ठीक है, अब तक हमने रणनीति और सिद्धांतों की काफी बात कर ली, पर क्या ये सब नंबरों में भी काम करता है? चलिए इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र में शुरुआत करता है। अपने बिजनेस से हर साल 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाता है और उस पूरे अमाउंट को निवेश कर देता है। अब अगर उस निवेश पर औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, जो कि आमतौर पर लंबी अवधि में इक्विटी से मिल जाता है, तो 20 साल बाद सोचिए नतीजा क्या होगा। नतीजा 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक सही प्लान जब निरंतरता और धैर्य के साथ फॉलो किया जाता है तो इतने अविश्वसनीय परिणाम दे सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यह इन 5 सूत्रों का एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। सोच को बड़ा रखना, बिजनेस और निवेश पर ध्यान देना, कमाई के एक से ज्यादा रास्ते बनाना, सही टीम और नेटवर्क तैयार करना और सबसे ऊपर धैर्य रखना। ये सब जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि इस सफर को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी होगी। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल है ना?